नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर आपने कल देखे दो मैचेस। ये दोनों मैचेस एक जैसे गए हैं, जहां पर दो टीमें यानी कि एसआरएच और दिन के मुकाबले में डीसी, ये टीमें 200 से ऊपर रन बनाती हैं और इन दोनों ही टीमों के जो ओपनर्स हैं वो सेंचुरी मारते हैं। जहां पर शाम के मैच में वैभव सूर्यवंशी जो है वो सैकड़ा जमाता है, वहीं दिन के मैच में डीसी का केएल राहुल 150 रन बना जाता है। लेकिन आप इसे एक बदकिस्मती कहिए केएल राहुल की या फिर क्या कहिए, क्योंकि ये केएल राहुल जो जब बहुत अच्छी इनिंग खेलता है, जब उसे लगता है कि यार मैंने 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, मैंने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, लेकिन तभी सामने की टीम से जो खिलाड़ी आता है वो 300 सवा 300 के स्ट्राइक रेट से रन कूट करके अपनी टीम को जीत दिला देता है। अब अगर इन सारी चीजों को देख करके हम इसे अजब आईपीएल की गजब कहानी ना कहें तो क्या कहें। वैसे कल ये जो दो मुकाबले हुए हैं उन पर डिटेल से बात करें उसके पहले आपके सामने एक छोटा सा पैटर्न रख रहा हूं। ये पैटर्न शायद आपने भी नोटिस किया होगा, जहां पर इस वीक की शुरुआत होती है मंडे को जीटी और एमआई के मुकाबले से। वहां पर जीटी वाले टारगेट चेस नहीं कर पाते हैं, फिर आरआर और आपने देखा था एलएचजी, वहां पर एलएचजी वाले जो है वो टारगेट चेस नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक जितने भी मैचेस थे वहां पर टारगेट डिफेंड हो रहे थे। मंडे से लेकर के थर्सडे तक का जो पैटर्न है, वहां पर वो टीमें जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करी वो टीमें आराम से टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है, आपने देखा फ्राइडे को आरसीबी जो है वो जीटी को पेल करके रख देती है। फिर आपने सैटरडे के डबल हेडर देख लिए, जहां पर कि डीसी की टीम 264 रन बनाकर भी हार जाती है। और जिस तरह से डीसी के खिलाड़ियों ने कैचेस छोड़े हैं, खास तौर पर करुण नायर, जो कि ट्विटर पर लिखता है कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो वंस अगेन। अरे करुण नायर साहब, अगर ये फालतू पंती के बजाय आप अपने बल्ले से जवाब देते या अपने परफॉर्मेंस से जवाब देते तो शायद आपको ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कल जिस तरह से कुलदीप यादव और विपराज निगम डीसी का कमबैक कराने की कोशिश करते हैं, बॉल हवा में खड़ी हो जाती है, आप बॉल के नीचे आते हो, कैच आराम से कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप कैचेस छोड़ देते हो। और जैसे कि क्रिकेट में कहा जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन आपने छोड़ दिए कैच, तो कैसे जीतोगे मैच। बात तो सही है। और ये बात सिर्फ अकेले करुण नायर पर ही लागू नहीं होती है। इनफैक्ट शाम के मैच की बात करें तो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट फील्डर जड्डू यानी कि रविंद्र जडेजा, उसके हाथ में लॉलीपॉप बनकर के कैच आता है अभिषेक शर्मा का, लेकिन इतने आसान से लड्डू को भी टपका देता है रविंद्र जडेजा। और जड्डू से पहले सिमरन हेटमायर, उसको तो भैया बॉल ही नहीं दिखाई दी। और ये जो दो कैचे छूटे, इसका भर भर के फायदा उठाता है अभिषेक, और अभिषेक के साथ ईशान किशन वो तो धागा खोल देता है और आराम से एसआरएच को 228 का जो टारगेट था उसके पार ये लोग पहुंचा देते हैं। और ये आरआर की टीम जो कि एसआरएच से जब पहले भिड़े थे, तब एसआरएच की तरफ से वो प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने आरआर की धज्जियां उड़ा दी थी। और इसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि आरआर वाले जो हैं वो खुन्नस में या फिर बदला लेने वाले तेवर में होंगे, और यही चीज आपने कल देखी। वो प्रफुल्ल हिंगे जिसने पिछली बार पहली ही गेंद पर इसको सूर्यवंशी को आउट कर दिया था, उसी हिंगे को 4 छक्के मार के उसका स्वागत करता सूर्यवंशी। 36 गेंदों में सेंचुरी मार करके अपना पर्सनल बदला तो ले लेता है सूर्यवंशी, लेकिन जहां सूर्यवंशी आउट हुआ, जुरेल आउट हुआ, उसके बाद आरआर खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन सूर्यवंशी आउट होता है, उसके बाद रियान पराग, जड्डू, हेटमायर ये कुछ खास कर नहीं पाते हैं, और तमाम कोशिश के बावजूद ये लोग सिर्फ 228 रन ही बना पाते हैं। और फिर ये जो 228 रन का टारगेट था, इस 228 रन के टारगेट को कितने आराम से गार्डन में घूमते घूमते हासिल कर लेते हैं अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये तो आपने देखा ही। लेकिन इसको देखने से पहले आपने दोपहर के मैच में देख लिया था कि भैया 260 भी सेफ नहीं है, वो भी तब जबकि आपके फील्डर जो है वो कैच नहीं पकड़ रहे हैं। और जिस तरह से कल के दोनों मैचेस को मिला ले तो तकरीबन 10 के आसपास कैचेस छूटे हैं। तो पता नहीं क्यों यार ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इन लोगों को ऊपर से ऑर्डर आए होंगे कि भैया वीकेंड आ चुका है, और वीकेंड पर क्या है कि लोग टुक टुक नहीं देखना चाहते। लोग जो है वो अपना पैसा खर्च करके अगर ग्राउंड में आ रहे हैं तो वो टुक टुक देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो चौके छक्के देखने के लिए आ रहे हैं। ये ऑर्डर मिला होगा ऊपर से, तभी तो वो फील्डर जो कि दिन रात प्रैक्टिस करते हैं कैचेस पकड़ने की, इनकी मसल मेमोरी इतनी अच्छी हो जाती है कि ये लोग नींद में भी कैच पकड़ सकते हैं। लेकिन वही खिलाड़ी जो है वो आराम से पकड़े जाने वाले जो कैचेस है उन्हें छोड़ रहे हैं। और इस बात का आपको लाइव एग्जांपल दिखाया पंजाब के खिलाड़ियों ने, जहां पर लुंगी एनगीडी जो है वो प्रियांश आर्या का कैच छोड़ देता है। हालांकि प्रियांश आर्या उस समय सिर्फ 18-19 रनों पर था, लेकिन ये जो कैच था ये काफी डिफिकल्ट कैच था, और इस कैच को पकड़ने के चक्कर में लुंगी एनगीडी इंजर्ड हो जाता है। और थोड़ी देर के लिए माहौल जो है वो काफी ज्यादा टेंशन से भर जाता है, क्योंकि लुंगी एनगीडी जिस तरह से सिर के बल गिरता है,
थोड़ी देर के लिए शायद वो अपने होश गवा बैठता है, मेडिकल स्टाफ आता है, फिर स्ट्रेचर आता है, फिर एम्बुलेंस आती है। हालांकि बाद में एक अच्छी खबर आती है कि लुंगी एनगीडी जो है उसकी हालत ठीक है, वो अच्छे से रिकवर कर रहा है। लेकिन ये जो इंजरी हुई थी इसको, लुंगी एनगीडी को, यहीं से डीसी वालों के लिए सब कुछ गलत जाना शुरू हो गया था, क्योंकि लुंगी एनगीडी को इन लोगों ने बहुत ज्यादा मिस करा। ठीक है, कुलदीप ने 2 विकेट लिए हैं, विपराज और अक्षर ने भी विकेट लिए, लेकिन नट्टू और मुकेश मगरात इन्होंने दिल खोल खोल करके रन लुटाए हैं। ऐसे में लुंगी एनगीडी का जो वेरिएशन होता है, जो उसके कटर्स होती हैं, जो एक ही एक्शन से वो 140 या फिर 90 की स्पीड पर बॉल डालता है, इस टैलेंट को कहीं ना कहीं डीसी वालों ने मिस करा। लेकिन अगर शायद लुंगी एनगीडी खेलता भी तो फील्डर कैचे छोड़ देते। बात तो सही है। और जिस तरह से कल डीसी के फील्डर्स ने ब्लंडर करे हैं, इस बात से ये अक्षर पटेल इतनी बुरी तरह बौखला गया कि भैया उससे रहा नहीं गया। उसने तो मैच के बाद बोल ही दिया कि अगर हमारे फील्डर अपने बॉलर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग जीतना डिजर्व नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए तो अक्षर पटेल ने जो कुछ बोला है वो काफी हद तक सही है, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पर फील्डर के ऊपर ब्लेम डाल दिया, लेकिन इसी मैदान पर जब जीटी के सामने आपको आखिरी 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन आप वहां पर 2 रन भी नहीं बना पाते हो, और कल के मैच में आप लोग 260 रन 264 रन बनाकर भी हार जाते हो, तो आप लोगों से ना टारगेट डिफेंड होता है, ना ही आप लोग टारगेट को चेस कर पाते हो। वहां आपको आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे, लेकिन वो 2 रन नहीं बने। यहाँ 264 बन गए थे, आप 264 डिफेंड नहीं कर पाए, तो कमी कहां है भाई साहब? तमाम बातों का निचोड़ यह है कि दिल्ली की जो टीम है वो कहीं से कहीं तक जीतने लायक टीम है ही नहीं। ये टीम ना डिफेंड कर पाती है, ना चेस कर पाती है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं इसकी अक्षर पटेल की तरफ से, और यही बात जो है ना वो आप राजस्थान के कैप्टन रियान पराग उस पर भी लागू कर सकते हैं। कल उसके पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि जुरेल और सूर्यवंशी काफी बढ़िया स्टार्ट देकर के गए थे, लेकिन नहीं, आपने देखा रियान पराग कितनी बुरी तरह से हक के गया। ये तो ठीक है कि एंड में डोनोवन फरेरा ने आपको 200 के पार पहुंचा दिया, लेकिन ये जो टारगेट था 228 रन का, ये आई थिंक 20-25 रन कम पड़ गया। और यही बात जो है ना वो अभिषेक शर्मा भी बोलता है मैच के बाद। तो अभिषेक ओपनली बोलता है कि आरआर वालों ने बहुत अच्छे रन बनाए, बट जिस तरह से हमारी बैटिंग है ये देख करके मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने 15-20 रन कम बनाए हैं। और ये जो बात कही थी अभिषेक शर्मा ने, ये कितनी सच है ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि वो आरआर की टीम जिसको बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी सूर्यवंशी की तरफ से, वो 36 गेंदों में 100 रन ठोक जाता है, जुरेल जो है वो 50 मार जाता है। लेकिन ये जो आरआर का जो मिडिल ऑर्डर है ये एकदम रद्दी मिडिल ऑर्डर है, और इसी मिडिल ऑर्डर में खेलता है रियान पराग, जो कि बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं किसी भी मैच में रियान पराग ने बिल्कुल रत्ती भर भी परफॉर्म नहीं किया है। अच्छा, हमने आरआर के खच्चर मिडिल ऑर्डर की बात करी है। वैसे देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर डीसी का भी कोई अच्छा नहीं है, केकेआर वगैरह सारी टीमों के बकवास ही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मिडिल ऑर्डर है पंजाब के पास। अरे भाई साहब, टॉप में देखिए प्रियांश, प्रभसिमरन, फिर मिडिल ऑर्डर में सरपंच, ये अपना श्रेयस अय्यर, फिर वो शशांक सिंह, निहाल वडेरा, कूपर कॉनोली। अगर पंजाब की टीम के मिडिल ऑर्डर को कोई टक्कर देता है तो वो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर है। और इनके साथ साथ आपने देखा रात को एसआरएच का मिडिल ऑर्डर, वहां पर किशन के बाद कलासन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा। कहने का मतलब है कि ये 3 टीम है, एसआरएच, पंजाब और आरसीबी, इनका मिडिल ऑर्डर एकदम सॉलिड है। और कल जो पंजाब को जीत मिली है या एसआरएच को जीत मिली है, इसमें इनके मिडिल ऑर्डर का भर भर के कंट्रीब्यूशन है। वहीं आरआर की बात करें, अरे मिडिल ऑर्डर में कप्तान पराग है, मैंने टैटू बनाया है, मैं ये मैं वो। उधर डीसी की बात करें तो कल नीतीश राणा चल जरूर गया है। ये तो ठीक है कि कल नीतीश राणा, केएल राहुल जो है वो तुक्के से चल गए, अदरवाइज केला या फिर ये नीतीश राणा, ये कितने दमदार खिलाड़ी हैं, कितने दमदार नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। वैसे दमदार खिलाड़ियों से मुझे याद आई पंजाब की टीम, और खास तौर पर पंजाब का ओपनर प्रभसिमरन। अरे भाई साहब, 300 का स्ट्राइक रेट, और जिस तरह से उसने पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुकेश मगरात को 6 गेंदों में 6 चौके मारे हैं, उसने वहीं के वहीं गेम जो है वो किल कर दिया था यार। और फिर बाद में जो फॉर्मेलिटीज थी वो श्रेयस अय्यर ने, शशांक ने और निहाल वडेरा ने आराम से कंप्लीट कर दी, और पंजाब की टीम अब तक अनबीटन टीम बनी हुई है। 13 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर बैठी है टीम, अब तक एक भी मुकाबला हारी नहीं है। वहीं आरआर की टीम, ये कल का मैच हार गए, लेकिन फिर भी ये लोग टॉप 4 में चल रहे हैं। अब बात करते हैं आज जो 2 मैचेस होने वाले हैं, जहां पर दिन के मैच में जीटी भिड़ेगी सीएसके से, सीएसके के होम ग्राउंड यानी कि चेन्नई में, और शाम के मैच में आपको देखने को मिलेंगी वो टीमें जो कि टेबल में सबसे नीचे पड़ी हुई है, इस सीजन की सबसे रद्दी टीम है। हालांकि एक टीम रद्दी नहीं है, क्योंकि उस टीम में गज है, गरुड़ है, गोयनका है। तो गज, गरुड़, गोयनका वाली जो टीम है
वो आज अपने होम ग्राउंड में केकेआर से भिड़ेगी। हालांकि प्रेडिक्शन की बात करूं तो दिन के मैच में सीएसके आराम से जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और शाम के मैच की बात करें तो शाम के मैच में दो नोबड़ी टीमें आपस में भिड़ रही हैं, तो इन दोनों टीमों के ऊपर मैं अपना प्रेडिक्शन जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में मेरे को कतई इंटरेस्ट नहीं है। ना इन टीमों का मैं डेटा देख रहा हूं, ना स्टैट्स देख रहा हूं, ना हेड टू हेड देख रहा हूं, कुछ भी नहीं देख रहा हूं। ये टीमें आईपीएल में हैं या ना है, अब मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं कि भैया केकेआर और एलएसजी इन दोनों टीमों को उठा करके बाहर फेंक दो और 8 टीमों का ही आईपीएल रखो, वो देखने में हमें ज्यादा मजा आएगा। कौन देगा वो ऋषभ पंत की फालतू पंती। खैर ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आईपीएल वाले ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं ना मेरी बातों से चलते हैं। आप बताइएगा आपके ओपिनियन, आपके पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह से कल के 2 मैच हुए हैं, दोनों ही मैचेस में जो टीमें चेस करने उतरती हैं वो आराम से जीत जाती हैं, और दोनों ही मैचेस में वो टीमें जो कि पहले बैटिंग करती हैं उनके ओपनर जो हैं वो सेंचुरी मारते हैं, लेकिन ये सेंचुरी जो हैं वो उन टीमों के काम बिल्कुल नहीं आ पाती हैं। इन सारी ही बातों के बारे में आपके जो ओपिनियन है और वो जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि मंडे से थर्सडे तक जितने मैचेस थे, सारे मैचेस में वो टीमें जो कि पहले बैटिंग करती हैं वो जीत रही थी, लेकिन वीकेंड आते आते 260 के टारगेट भी चेस होना शुरू हो गए। लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई ऊपर का ऑर्डर नहीं है, ये सब कुछ तो बड़ी ही नॉर्मल सी, बड़ी ही साधारण सी बात है। डीएसके तो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाता रहता है, क्रिकेट में कोई फिक्सिंग विक्सिंग जैसी चीज नहीं होती है। अब ये बात अलग है कि आरआर और सीएसके जैसी 2 टीमें बैन हुई थी, पर वो तो ताश पत्ता खेल रहे थे, नहीं चिड़िया उड़ खेल रहे थे, शायद इसलिए बैन हुई थी। उन टीमों ने फिक्सिंग वगैरह थोड़ी करी थी। डीएसके तो कुछ भी बोलता रहता है, कोई फिक्सिंग विक्सिंग कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल है, आप ऐसा मान करके चलिए। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।